बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर एक वाक़या सुनेंगे कि जिसके अंदर एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। मौत की वजह क्या थी और इससे हमें क्या सबक हासिल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस मुबारक इस मौजू पर हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कहा जाता है कि एक ट्रक ड्राइवर एक होटल पर रुका, वहाँ पर उसने खाने का ऑर्डर किया, बैठा, खाना खाया और खाना खाने के कुछ देर बाद वो तड़प तड़प कर मर गया। जो उसके मुतालिक तफ्तीश शुरू की गई कि आखिर इसके मरने की वजह क्या है। दीगर लोगों ने भी इस होटल के अंदर खाना खाया है, लेकिन उनमें से तो कोई जो है वो फौत नहीं हुआ, किसी की हलाकत नहीं हुई। ये शख्स आखिर क्यों जो है वो फौत हो गया। तो दीगर चीज़ें भी चेक की गई, खाना वगैरह भी चेक किया गया, सब कुछ ठीक था, लेकिन किसी ने फिर बताया कि यहाँ पर होटल पर खाना खाने से पहले करीब ही इस शख्स ने ट्रक के टायरों को चेक किया था। जब ट्रक का जायजा लिया गया, उसके टायरों को देखा गया तो एक टायर पर जो है वो सांप का जहर मौजूद था। यानी उसके नीचे, टायर के नीचे सांप आकर कुचला गया था, जिसका जहर उस टायर पर लग चुका था। तो अब जो है वो इसने खाना खाने से पहले उस टायर को चेक किया था और खाना खाते वक्त इसने हाथ नहीं धोए थे, जिसकी वजह से जो है उस जहर के सबब इसकी मौत हो गई। तो इससे हमें ये बात मालूम हुई कि खाने से कबल हाथ लाजमी धो लेने चाहिए और इस्लाम ने भी हमें यही तालीम दी है और सुन्नत भी यही है कि खाने से पहले जो है वो हाथ और मुंह धो लिया जाए और जो है इसके साथ साथ खाने के बाद भी जो है वुजू करना चाहिए। खाने के वुजू के बारे में चंद अहादीस मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनते हैं। उम्मुल मुमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने से पहले वुजू करना एक नेकी और खाने के बाद वुजू करना दो नेकियां हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ये पसंद करे कि अल्लाह ताला उसके घर में खैर यानी भलाई ज्यादा करे, तो जब खाना हाजिर किया जाए वुजू करे और जब उठाया जाए उस वक़्त भी वुजू करे। अब खाने के वुजू से क्या मुराद है, ये चंद दीगर जो हदीस है वो सुनने के बाद मैं आपको अर्ज करता हूँ कि खाने के वुजू से यहाँ पर क्या चीज़ मुराद है। एक और हदीस मुबारक सुनिए। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस मुबारक को बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने से पहले और बाद वुजू करना मुहताजी को दूर करता है और ये मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। एक और हदीस मुबारक सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने से पहले और बाद वुजू यानी हाथ और मुंह धोना रिज्क में कुशादगी करता और शैतान को दूर करता है। तो हम में से हर एक शख्स ये चाहता है कि मेरे रिज्क के अंदर भी इजाफा हो, मेरा जो रिज्क है वो बढ़ जाए। तो इस हदीस मुबारक में इसकी बिशारत भी दी गई कि जो खाने से पहले और खाने के बाद वुजू कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके रिज्क के अंदर भी खैर और बरकत फरमाता है और उसे ऐसा रिज्क मिलता है कि उसका रिज्क जो है वो कभी कम नहीं होता। अब खाने के वुजू से क्या चीज मुराद है? खाने के वुजू से मुराद ये है कि हाथ, दोनों हाथ ये गिट्टों तक धोना और इसके साथ मुंह जो है कुल्ली करना और ये हिस्सा मुंह का धोना, यानी जहां से आपने खाना खाना है। तो खाने के वुजू का जहां भी तज़किरा आए, जिस रिवायत के अंदर भी खाने के वुजू के बारे में बयान किया जाए, तो उससे यही चीज मुराद होती है कि हाथों को धोना और मुंह जो है इसको धोना, ये खाने के वुजू से मुराद है। तो जो वाकया हमने सुना ट्रक ड्राइवर का या जो हदीस मुबारक सुनी, इनसे हमें वाज़े तौर पर यह मालूम हुआ कि अगर हम सुन्नत पर अमल कर लेंगे तो सुन्नत पर अमल की बरकत से जहां दुनिया में हमें सवाब का खजाना मिलेगा, वहीं पर हम मुसीबतों और बलाओं से भी इसकी बरकत से महफूज हो जाएंगे। कि अगर वो ट्रक ड्राइवर खाने से कबल इस्लाम की सुन्नत पर अमल कर लेता, खाने से पहले वुजू कर लेता, तो वो कभी भी मौत के घाट ना उतरता। मैं भी नियत करता हूं, आप देखने सुनने वाले भी नियत कीजिए कि हम इस्लाम की इस प्यारी सुन्नत, जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुरसलीन की सुन्नत कहा,
کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کا وضو، اس کو کرنے کی ہم ضرور عادت بنائیں گے۔